हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें हम बात करेंगे बेटा स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर मैंने आपको बता दिया था इनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करता है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए क्लास आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, और जब ये मेरे पास हेमिस्फीयर हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। ये था मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दिस विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। बस हमें ये दो फॉर्मूले वॉल्यूम के याद रखने हैं, ठीक है क्लास। सो नाउ जस्ट अब इस एक्सरसाइज में आपको ये क्या ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूले अगर याद हो गए तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज दिस। तो देखिए बेटा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जस्ट प्लेस द वैल्यू 4/3 22/7 आर कितना है मेरे पास 7 × 7 × 7। तब आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन आपके लिए है 7 से 7 कैंसिल। इज देयर एनीथिंग एल्स गेटिंग कैंसिल? नो सर। 4 × 22 दिस विल बी 88 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 49/3। तो 88 और 49 को तो मल्टीप्लाई मैं आपको करके बता देता हूं। तो देखिए क्लास, 9 × 8 72, 4 × 8 32, 9 × 8 72, 4 × 8 32, इन दोनों को ऐड कर दीजिए एक बार ऐसे भी मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 4 और ये हो गया मेरे पास 104। तो देखिए क्लास, ये आया 104। नाउ पीछे आया 2, 7 को इधर कैरी कर दीजिए तो ये हो गया मेरे पास 111। 111 का 1 मेरे पास रह जाएगा और ये 11 आगे चला जाएगा, तो दिस विल बी 43। तो मेरे पास आंसर आया 4312। 4312 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। ओके, जस्ट नाउ लुक एट हियर। ओके, सो नाउ लुक एट हियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 0.63। क्या दे रखा है 0.63। सो अगेन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7। अब 0.63 है तो 0.63 तो मैं क्या लिख दूंगा 63/100। Okay, is there anything else getting cancelled? 7 1 times and this will be 9 times. ये हो जाएगा 3 1 times और ये हो जाएगा 3 टाइम। ओके, अब ये रहा आपके लिए। अब कौन सॉल्व करेगा? ये आपको। जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट रखना अपने पास, ज़्यादा कंफ्यूज होना मत। वैल्यू प्लेस कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब मैं हर बात कर रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। नाउ क्लास लुक एट हियर। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर। तो डायमीटर अगर हमारे पास 28 है तो मेरे पास रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल मीन्स स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी आप ही को सॉल्व करना है। 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब कितना हो जाएगा 14 × 14 × 14। ये हो गया मेरे पास 1 टाइम और ये हो गया मेरे पास 2 टाइम। ओके,
ये हो गया 4 इंटू 22 88 इंटू 2 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 3. नाउ जस्ट सॉल्व दिस, ये आपको सॉल्व करना रहेगा. सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा 21/100 21/100 एंड 21/100. मैंने वही फॉर्मूला लगाया है 4/3 पाई आर क्यूब था तो 21/100 को मैंने 3 बार लिख दिया. सो देखिए क्लास, ये 1 टाइम और ये हो गया 3 टाइम्स, ये 3 1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 88 हो गया. और 21 इंटू 21 ये हो जाएगा मेरे पास 481. कितना हो जाएगा 481. एक बार चेक कर लेते हैं. 21 ये हो गया 1 4 2 प्लस 2 तो 441. थोड़ा डाउट मुझे लगा ही था. अपॉन, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. ये आप सॉल्व कर लेना. ठीक है क्लास, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गो फॉर द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले देखिए डायमीटर हमें कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस के लिए कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू 2.1 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल. ओके सर, मास दे रखा है तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन के लिए तो दे ही रखा होगा. द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले आप वॉल्यूम निकालिए. देखिए बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना मास अपॉन वॉल्यूम होता है. क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है. तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम, डेंसिटी तो मुझे दे रखी 8.9, तो मैं क्या निकालूंगा वॉल्यूम. मैं वॉल्यूम निकाल देता हूं, उसके बाद डेंसिटी से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास स्फीयर कैसा था, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल है यानी स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 22/7 और r कितना है 2 21/10 21/10 और 21/10. तो देखिए क्लास 7 1 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स. ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया. आंसर इज 88 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 441. ठीक है, कितना हो गया 441 अपॉन 1000. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है. तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है बेटा 8.9 और वॉल्यूम कितनी है 88 इंटू 441 अपॉन 1000. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा दैट विल बी इन ग्राम. किस में आएगा, ग्राम में आंसर आएगा. ठीक है क्लास, अगेन सो वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. दैट इज डायमीटर ऑफ मून is approximately 1/4 of the diameter of earth. ठीक है क्लास, ओके. तो अब हम क्या कह सकते हैं, मैं कभी फॉर्मूले में डायमीटर यूज में नहीं लेता. तो मैं क्या यूज लेता हूं, रेडियस. तो देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4. ठीक है क्लास, तो देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4. कितना हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4. इस 4 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो गया मेरे पास 4 टाइम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. ये वैल्यू मेरे आगे काम आएगी. ओके, अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम. अब देखिए बेटा, आपको भी पता है
मून और अर्थ ये हमारे पास कौन से शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। कौन से होते हैं, स्फेरिकल शेप के। और हमें निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर मून का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब। ठीक है, ओके। अब क्या करें, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, क्या रह गया बेटा आपके पास, आर एम का क्यूब अपॉन आर अर्थ का क्यूब। ओके, तो सर अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्लास आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास आर अर्थ की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू आर एम का क्यूब। तो ये आया आपके पास आर एम का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 आर एम का क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आया 1/64। 1/64 कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो 1/64। कितना हो जाएगा, 1/64। ये दोनों ही हमारे आंसर करेक्ट है। ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पिछली बार तो स्फीयर के लिए किया गया, तो क्वेश्चन में स्फीयर दे रखा था और इस बार हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, सो वी विल गो फॉर हेमिस्फीयर। बाउल ऑफ डायमीटर, ओके क्लास, डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट हटा दीजिए क्लास, तो ये आया 105/20। अब आप सभी को पता है 5 की टेबल 4 टाइम्स 21 टाइम, तो मेरे पास आंसर कितना है 21/4 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास रेडियस आ गई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 आर क्यूब। आर कितना है 21, 21 और 21 अपॉन में 4, 4 और ये 4। तो देखिए क्लास, वॉट एवर इज गेटिंग कैंसल प्लीज कट। 7 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। 2 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 1 ये हो गया 11 और ये हो गया 1 टाइम्स। सो नाउ 11 इंटू 441 अपॉन 4 इंटू 4 16। ठीक है क्लास, सो नाउ जस्ट चेक द आंसर। 11 इंटू 441, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो हमारे पास आंसर आया 4851 डिवाइडेड बाय 16। कितना आया आंसर, 16। 4851 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया, 4851 डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए क्लास हमारे पास आंसर आएगा, लेट अस डिवाइड दिस। इधर देखिए ये 16 की टेबल में ये हो गया 3, फिर पीछे बचा 5, ये हो गया 0 और 51 अगेन 303, 51 48 पीछे बचा 3 से हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 303 पॉइंट समथिंग आएगा। सो माय आंसर इज 303.1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ लुक एट ये क्लास, इधर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास आंसर है सेंटीमीटर क्यूब और मुझे आंसर निकालना है लीटर्स में। मुझे आंसर किस में निकालना है, लीटर्स में। तो देखिए मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 303.1 डिवाइडेड बाय
1000, तो ये मेरे पास आ गया 0.303 लीटर। कितना आंसर आया? 0.303 लीटर विल बी माय आंसर। एक बाउल के अंदर इतना मिल्क आएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Okay, एक hemispherical टैंक है, ये इसका इनर कर्व सरफेस है बेटा रेड कलर से। ओके, इस 1 सेंटीमीटर थिक, इसकी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, ओके, इनर रेडियस कितनी दे रखी है? 1 मीटर, और तो ये हो जाएगी 0.01। भाई दिखती बात है, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में ऐसे तो कैसे चलेगा? मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे डायमेंशन एक ही यूनिट में होने चाहिए। ऐसा नहीं सर 1 मीटर में चल रहा है, 1 सेंटीमीटर में चल रहा है, 1 मिलीमीटर में चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मत करना। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई एक की हमें दे रखी है मीटर, एक की व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। ओके, अब देखिए बेटा, हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ आयरन, मतलब ये वॉल्यूम कितनी है? ये वॉल्यूम ऑफ आयरन कितनी है? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ बिगर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ बिगर हेमिस्फीयर, तो देखिए क्लास ऐसा करता है, इजी कैलकुलेशन के लिए इस 1 मीटर को, जैसे आर इनर कितना था मेरे पास? 1 मीटर, तो इसे मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। और आर आउटर कैसे निकालेंगे? देखिए, आर इनर प्लस थिकनेस कितना चौड़ी है आपकी शीट? तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरे पास 101 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है। तो हम क्या करेंगे क्लास, बड़ा वाला हेमिस्फीयर माइनस छोटा वाला इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर आउटर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर इनर क्यूब। 2/3 पाई ले लिया मैंने कॉमन, और आर आउटर हो गया मेरे पास 101 का क्यूब माइनस ये हो गया मेरे पास 100 का क्यूब। 2/3 22/7, अब 101 का क्यूब जितना मुझे याद है 1030301 ये होता है इसका क्यूब, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2/3 22/7। अब 1 लाख में से आपके 10 लाख कितना है? बस, अरे भाई बहुत गलत वैल्यू है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 30301। कितना आया? 30301। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास? ये कैलकुलेशन आपके हवाले है। ठीक है बेटा, जो भी हमारा आंसर आएगा ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन से डरो मत, धीरे धीरे करना लेकिन गलत मत करना। मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन धीरे करना लेकिन गलत मत करना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हु सरफेस एरिया इज 154। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 4 इंटू 22।
तो 22 1 टाइम्स और ये हो जाएगा वेट 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेटा क्लास क्या आया 49/7, ये स्क्वायर रूट अगर इसके ऊपर चला जाएगा 49/7, 49/4 है, 49/4 है क्योंकि 2 इंटू 2 ये 4 आ गया अपने पास, तो 49/4 हो गया मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई मेरे पास, आर आ गई मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो देखिए क्लास क्या कैंसिल हो रहा है, इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 22 इंटू 49/6, 22 इंटू 49/6, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 49, इनका मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 18 और ये हो गया आपके पास 8, 18 और 8 26, तो 8 7 1078, so your answer will be 1078/6 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार से वापस चेक कर लें, 18 8 18 और 8 ऐड कर लिया 26, 1078 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 6, अपॉन में 6 है, ध्यान रखना बेटा, उसे डिवाइड आपको आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए इसमें मैंने क्या किया, सरफेस एरिया से पहले रेडियस निकाली, रेडियस से वॉल्यूम निकलेगी, नहीं तो अगर आपके माइंड में आता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ये निकालना पड़ेगा, तो आप सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर लगाना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 की वैल्यू है, पाई की है, आर कहाँ से निकालोगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, हमें क्या दे रखा था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से मैंने आर निकाल दी, आर की वैल्यू मैंने उसमें पुट कर दी, अभी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, आराम से पढ़िएगा। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, कोई बिल्डिंग है जिसका कोई जो डोम है, कोई बिल्डिंग है अपने पास, उसका जो डोम आ रहा है दैट विल बी, वो अपने ऐसा डोम, वो जो कभी देखा होगा आपने मॉस्क के ऊपर ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा शेप का है, इस तरह से बना हुआ है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, ओके, उस पर कलर क्या, एट द कॉस्ट ऑफ 498.96, ओके, इतना रुपए लगा था, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 2 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दे रखा हो सकता है, कुछ बुक्स के अंदर ये पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, तो जिसके बुक में जैसे दे रखा है वैसे कर लेना, लेकिन आप पहले अभी क्वेश्चन समझ लीजिए। मैंने आपको हमेशा भाई एक फॉर्मूला बताया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 498.96 इज इक्वल टू एरिया कितना है नहीं पता, कॉस्ट कितनी है सर 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 498.96 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास कितना हो गया 249.48, पता नहीं ऐसा एरिया क्यों दिया है, तो ये मेरे पास आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है क्लास, ओके। तो अब क्या करें, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया, क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो ये मेरे पास पहले तो इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इस इनर कर्व सरफेस एरिया से मैं क्या निकालूंगा, इनर, भाई ये इसी को तो मैंने कलर किया है, ये मेरा डोम का इनर कर्व सरफेस एरिया है, तो अब मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मुझे आर का लिए पता करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास क्या था 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, पता नहीं इतनी सारी वैल्यू देके क्या करेंगे, तो ये 249.48 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 249.48 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर में आया 7, ठीक है क्लास। अब इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 39.69, कितनी आएगी 39.69
9। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो आर की वैल्यू हो जाएगी 6.03। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.03, 0 नहीं 69 है तो 3 होगी, 6.3 मीटर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब एरिया मैंने निकाल लिया, आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या रहेगा आपके पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा 63 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 10/10/10। जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिए, 21 7 1 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम। इज देयर एनीथिंग गेटिंग कैंसिल, नहीं, तो ये हो गया आपके 6 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 1000। अब आपको जैसे भी डिवाइड करना है कर लीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करना है कर लीजिएगा। अगर मेरा सजेशन मानो तो क्या करते हैं बेटा, मैं कभी 10 को नीचे जो जीरो में जो वैल्यू होती है ना उनको मैं कैंसिल आउट नहीं करता, क्यों, ताकि डिवीजन में सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना पड़े, नहीं तो अदरवाइज पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर अलग से डिवाइड करोगे, इतना हेडेक कौन लेता है। ठीक है क्लास, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 523.91, 523.91 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है क्लास, तो हमारा ये आंसर भी आ गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 solid iron sphere, 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere। देखिए बेटा छोटे छोटे स्फीयर थे, कितने थे 27, इन सबको मेल्ट करके मैंने एक बड़ा सा स्फीयर बना लिया है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया था s और इसका है मेरे पास s डैश। ओके, तो मैंने मान ली इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस मैंने मान ली r डैश। ओके, तो देखिए बेटा क्या फार्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये आपके क्लास 10th में कंसेप्ट आएगा, हम जब भी किसी एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरा शेप दे देते हैं तो उनकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ 27 spheres is equal to volume of new spheres। ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए क्लास अब क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला है 27, भाई 27 स्फीयर तो पहले 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से पाई कैंसर, तो मेरे पास आ गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। ये क्यूब रूट यहाँ आएगा, तो मैं एक बार देखिए बेटा 27 को क्या लिख रहा हूँ, हाँ या ना भाई, 3 को क्या लिख सकता हूँ 27 का क्यूब, तो 27 को मैंने लिख दिया 3 और r को लिख दिया r, इसको ले लिया मैंने होल क्यूब में, होल क्यूब में ले लिया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, सो r डैश इज इक्वल टू 3r। मतलब जो बड़ा वाला स्फीयर होगा उसकी रेडियस इससे 3 गुना होगी, कितनी होगी, इससे 3 गुना। तो अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो ये हो गया मेरे पास s अपॉन s डैश, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर डैश की वैल्यू कितनी है 3r का स्क्वायर, तो आंसर आएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और आंसर विल बी 1/9। आंसर कितना आएगा 1/9 विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। ओके, कैप्सूल पहली बार देखा है, सर्कुलर लगता है, ओमेगा 3 का है, ऑफ डायमीटर 3.5, डायमीटर 3.5, तो अगर डायमीटर मेरे पास
3.5 mm का है, मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 अपॉन 2, 35 अपॉन 20, 5 की टेबल से 7 टाइम्स और ये हो गया 4 टाइम्स, सो माय आंसर विल बी 7/4 mm. ओके, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल्स? ओके, तो आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो देखिए क्लास पाई आर क्यूब 4, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7, और आर है मेरे पास 7/4, 7/4, 7/4, क्योंकि क्यूब है ना, 3 बार है। तो देखिए क्लास, जो इसमें कैंसिल हो रहा है वो सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू कितना रह गया 4 इंटू 4 16, सो दिस विल बी माई 48, ओके क्लास। तो अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाऊं, देखिए अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मेथड लगाऊं तो 48 1 टाइम्स 49 भी अप्रोक्सीमेट उसके बराबर ही है, तो मेरा आंसर आएगा 22 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा 22 पॉइंट समथिंग। बट देन ऑल्सो एक बार इसको आपको मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 18, ये हो जाएगा 8, ये हो गया मेरे पास 8 और ये हो गया 18, तो ये हो गया 26। तो देखिए क्लास, सबसे पहले 8, फिर ये 7 और ये हो गया मेरे पास 1078 10, ओके। इसे थोड़ा और कैंसिल भी तो कर सकते थे यार, ऐसा क्या किया अपन ने, ये कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स और ये हो रहा है 24 टाइम्स, ठीक है। तो अब 490 प्लस 49, तो ये हो गया मेरे पास 9 3 और ये 5, तो ये आया 539/24, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 22.43 सेंटीमीटर, नहीं मिलीमीटर क्यूब, क्या आएगा मिलीमीटर क्यूब, ठीक है क्लास। सो दिस विल बी माय आंसर, so this will be my answer. So with this we have completed our exercise, और हमने हमारी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। सो क्लास प्लीज लिसन टू मी, इस चैप्टर के अंदर ये जो फॉर्मूले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए हैं तो आई डोंट थिंक आपके कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर रहेगी, क्योंकि कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड आपने देखे होंगे। हाँ, कैलकुलेशन मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया 2 डिजिट का, अगर उससे आपसे थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो फास्ट कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन इसके अंदर हमेशा थोड़ी लेंदी ही रहती है, बट अगर आपके लक अच्छे हुए तो आपकी इजी कैलकुलेशन आ जाती है, लेकिन हर बार इतनी टफ भी नहीं आएगी। सो प्लीज प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके लिए चैप्टर बहुत आसान रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूले आर मस्ट, फॉर्मूले होना लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, गुड डे।